क्विक रिवीजन सीरीज़ में नेक्स्ट डिजीज़ है हमारी डेंगू। ठीक है, इसका पूरा 5 मिनट में इसका ओवरव्यू विद नोट्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, डेंगू क्या है, एक इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, एक आरएनए वायरस है जो कि फ्लैवी वायरस जीनस का वायरस है, जो किसके द्वारा फैलता है, एक मॉस्किटो है, एड्स इजिप्टी मॉस्किटो, उसके द्वारा ये फैलता है। ठीक है, इसमें इस डिजीज़ को पूरे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। डेंगू विदाउट वार्निंग साइन, डेंगू विद वार्निंग साइन एंड डेंगू हिमोरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम। ठीक है, सबसे पहले है डेंगू विदाउट वार्निंग साइंस। ये किस में है, इसमें क्या है कि इंक्यूबेशन पीरियड 4 to 10 डेज़ है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि जब इन्फेक्शन हुई उसके बाद सिम्टम कब आएंगे, तो 4 to 10 डेज़ बाद। ठीक है, तो तभी हमें पता चलेगा, जब सिम्टम्स आएंगे ना तभी हमें पता चला कि इन्फेक्शन हुई है। इसमें क्या रहता है, पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर रहेगा और 2 ऑफ द फॉलोइंग जो इस बॉक्स में दिखाया गया है उनमें से कोई 2 दिखाई देंगे, 2 से ज़्यादा भी दिखाई दे सकते हैं, पर मिनिमम 2 विद हाई ग्रेड फीवर। बहुत ज़्यादा हेडेक होगा, रेट्रो ऑर्बिटल पेन मतलब आँख के पीछे दर्द होगा। ठीक है, मायल्जिया, आर्थेल्जिया, मसल में पेन। ठीक है, जॉइंट्स में पेन बहुत ज़्यादा, जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी मतलब लिम्फ नोड्स में इन्फ्लामेशन दिखेगी, मैकुलोपैप्यूल यंथम मतलब मीजल्स लाइक इसमें रैशेज दिखेंगे, मतलब इसमें रैशेज, फीवर। ठीक है, जॉइंट पेन, मसल पेन, रेट्रो ऑर्बिटल पेन, हेडेक इसमें मिलता है। इसके अलावा समटाइम्स ये कभी कभी होता है कि ब्लेंचिंग रैश, आइलैंड्स ऑफ वाइट इन द सी ऑफ रेड, वाइट वाइट से मार्क्स दिखना रेड में। ठीक है, ये कभी कभार दिखता है इसका साइन। इसके अलावा इसमें पॉजिटिव कैपिलरी फ्रेजिलिटी टेस्ट है, वो पॉजिटिव आएगा। वो क्या करते हैं, हम बीपी नहीं जैसे चेक करते हैं ना, उसको इन्फ्लामेट करके आम को, उसके बाद चेक किया जाता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने पटैचे बन रहे हैं। ठीक है, उसके हिसाब से कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, उसके हिसाब से चेक किया जाता है। इसमें ज़्यादा बनते हैं क्योंकि इसमें लो प्लेटलेट काउंट रहता है। उसके बाद है डेंगू विद वार्निंग साइंस। ये कब होता है, जब फीवर सबसाइड कर जाए, एक बार ठीक हो जाए उसके बाद। ठीक है, 3 to 7 डेज आफ्टर सिम्टम ऑनसेट के 3 to 7 डेज बाद होगा। इसमें रिस्क पॉपुलेशन किसको ज़्यादा होने चांस है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इससे सही हो जाता है पेशेंट, पहले वाले से डेंगू विदाउट वार्निंग साइंस में सही हो जाता है। पर कई बार क्या होता है कि रिस्क पॉपुलेशन रहती है, जैसे कि सीवियर मॉर्बिडिटीज़, इन्फेंट है जो 1 ईयर से कम है, प्रीवियस डेंगू इन्फेक्शन जिसको हो रखी है। ठीक है, तो उसमें क्या होएगा, अब्डोमेन पेन होगा, वोमिटिंग, लीवर का साइज़ बढ़ जाएगा 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा। ठीक है, फ्लूइड लीक होगा थर्ड स्पेसिस में, जैसे कि प्लूरल फ्यूजन एसाइटिस में। हिमोक्रेटिक लेवल ज़्यादा आएगा, ब्लीडिंग रहेगी इसमें ज़्यादा। ठीक है, पटैचे फॉर्म होंगे। ठीक है, एपिस्टैक्सिस नोज से ब्लीडिंग आना, ये सब इसमें रहेगा। उसके बाद है डेंगू हिमोरेजिक फीवर। हिमोरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग। इसमें क्या होगा कि ये सीवियर है, एक तो री इन्फेक्टेड विद द डिफरेंट सीरोटाइप, मतलब अगला डेंगू से इन्फेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद फिर से उसको किसी और सीरोटाइप के मच्छर ने काट लिया, तब ये मोस्टली होता है। ठीक है, अकर आफ्टर द फीवर सबसाइड सेकेंड फीवर स्पाइक आती है इसमें। सेकेंड फीवर स्पाइक क्यों आती है, क्योंकि किसी और सीरोटाइप, किसी और टाइप के मच्छर ने इसको काट लिया। ठीक है, तो सीवियर हिमोरेजिक मैनिफेस्टेशन होगी इसमें, प्लेटलेट कम हो जाएंगे। ठीक है, लीवर फेलियर तक, हेपेटोमेगैली लीवर की डिजीज़ हो जाएगी, कन्फ्यूज़न, प्लाज्मा लीक करेगा, हिमोक्रेटिक वैल्यू इसमें कम हो जाएगी। देखो, जो इससे पहले था उसमें था कि हिमोक्रेटिक लेवल कम ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि उसमें क्या था कि सिर्फ प्लाज्मा लीक हो रहा था। ठीक है, सिर्फ प्लाज्मा लीक हो रहा था डेंगू विद वार्निंग साइन में। इसमें सिर्फ प्लाज्मा लीक हो रहा था, पर आरबीसी तो थे, इसलिए हिमोक्रेटिक वैल्यू ज़्यादा हो रही थी। पर इसमें क्या है कि हिमोरेजी की वजह से, ब्लीडिंग की वजह से आरबीसी भी ब्लीड कर रहे हैं। ठीक है, तो हिमोक्रेटिक वैल्यू भी डिक्रीज़ हो जाएगी इसमें, ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। उसके बाद है डेंगू शॉक सिम्टम। इसमें क्या है, हिमोरेजिक के सिम्टम्स आएंगे प्लस शॉक आएगा, सर्कुलेटरी कोलैप्स। ठीक है, शॉक के साइन इसमें दिखेंगे। इसके बाद इसका डायग्नोज में क्या करा सकते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट में आईजीएम बॉडी एंटीबॉडी को डिटेक्ट करा सकते हैं, पर ये सिम्टम के 4 डेज तक के बाद, ठीक है, इसको करवा सकते हैं। उसके अलावा नेट टेस्ट, NS1 एंटीजन टेस्ट, इस टेस्ट को हम आईजीएम प्रोडक्शन जो अपने ऊपर देखा था, जिसको हमने 4 डेज़ के बाद, सिम्टम के 4 डेज़ के बाद डिटेक्ट करवा सकते हैं, उससे पहले ये करवाना रहता है NS1 एंटीजन डिटेक्ट। बट कई बार क्या होता है कि विद इन 7 डे भी इसको परफॉर्म करवाया जाता है। इसके अलावा इसको ल्यूको
लिकोपीनिया चेक करवा सकते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है, WBC कम हो जाते हैं इसमें, प्लेटलेट कम हो जाते हैं इसमें। डेंगू का ये मेन डायग्नोज है। ट्रीटमेंट इसका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, 2-3 मिनट की ही वीडियो रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।